आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो वापस लौट कर मत आइएगा, क्योंकि वापस लौटने में जितना टाइम लगेगा क्या पता हमारी मंजिल उससे भी ज़्यादा करीब हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है और मैं काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो ज़्यादातर लोगों के पास यही प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे पास काम ही इतना सारा रहता है कि हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है और कॉलेज भी जाना रहता है। तो ये जो सपने हैं हमारे सपने हैं और हमें पूरा करने के लिए इन पे पूरा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा और एफ़र्ट हम ही लगाएंगे, हमारे अलावा थोड़ी लगाएगा कोई, क्योंकि सपने तो हमारे हैं। तो इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा और हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से दूर भेज रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हम उनका सपना और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और मैं बात करूँ अपने सपने की, तो मेरा सपना एसडीएम बनने का था। जब मैं 10th क्लास में थी तब से मेरा सपना एसडीएम बनने का था। मुझे 10th क्लास में पता भी नहीं था एसडीएम या कलेक्टर होता क्या है, लेकिन मैंने सुना था कि कलेक्टर नाम सुन के ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी पोस्ट है। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एसडीएम बनने के लिए क्या करना होता है, कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे मैंने 10th पास की, उसके बाद मैं 11th में आई और 11th में मैंने मैथ साइंस लिया, क्योंकि मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहा है। फिर से मैं 11th में गई तो मैंने मैथ साइंस लिया, क्योंकि जब मैं 2nd-3rd क्लास में थी तो मेरे पापा बोला करते थे कि तू इंजीनियर बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स लिया और एडिशनल में मेरा सब्जेक्ट बायो भी था। इसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ, 11th भी ख़त्म हो गया और आ गई 12th में। 12th के स्टार्टिंग में मैंने सब्जेक्ट चेंज करने का सोचा कि मैं अपना मेन सब्जेक्ट बायो करा लेती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी फील्ड होती है बायो। लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने एडिशनल में बायो लिया, पहले से ही लिया था, तो फिर मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो जब मैं 12th में थी ना, तो बोर्ड का इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे अंदर और आईआईटी कॉलेज के लिए भी इतना ज़्यादा प्रेशर था। तो मैंने आईआईटी कॉलेज का मुझे पता ही नहीं था उसके लिए क्या करना पड़ता है। मुझे बस इतना पता था कि जेईई का एग्ज़ाम देना होता है और ये भी नहीं पता था कि उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जब जेईई का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम मैं भी उनके साथ गई और जाकर फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद से मैंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और मैं बोर्ड्स की तैयारी करने लगी। तो जैसे ही हमारे बोर्ड्स ख़त्म हुए तो उसके 10 से 15 दिन बाद हमारा जेईई का जो है एग्ज़ाम था। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बोला कि यार अपना एग्ज़ाम है। तो मैंने बोला ठीक है, देख लेंगे, अब इसमें क्या ही करना है। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था और 15 दिन बाद मैं गई तो ऐसे ही मतलब जेईई का एग्ज़ाम देकर आ गई और उसमें मेरे 54 मार्क्स थे। तो उस टाइम जेईई की जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी के लिए 60 गई थी। तो अगर मैं थोड़ी सी उस पर ध्यान और देती तो वेटिंग लिस्ट जो होती है तो शायद उसमें चांसेस थे कि मेरा हो सकता था, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और मैं गई अपने दोस्तों के साथ और अपने एरिया में जिधर मैं रहती हूँ वहाँ पर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बीएससी कर रहे थे तो मैंने भी उनके साथ जाके बीएससी में एडमिशन ले लिया। और जैसे ही फर्स्ट ईयर आया तो बहुत इन्जॉय करना था। कॉलेज का फ़र्स्ट ईयर है, कॉलेज कैसा होता है, तो फर्स्ट ईयर तो रेगुलर कॉलेज गए, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की और अपने सपने पे भी फोकस किया कि मुझे ये करना है और एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया और उस पर काम करना स्टार्ट कर ही दिया था। वैसे ही आगे एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के, तो मैंने वो सब छोड़ के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद आ गया कोरोना। तो मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे ये बता सके कि तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे हो सकता है। कोई एक प्रोसेस जो है बताने वाला कोई भी नहीं था और मेरे फ्रेंड्स के घर पे भी कोई भी गाइडेंस नहीं था, इसलिए उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि अपने को क्या करना है। और हम लोग एक छोटे से शहर से थे, तो लाइफ में एक गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सही दिशा में नहीं जा सकते।